हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ड्रीम फॉर स्टडी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं भूगोल के चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग के सह वीवीआई ऑब्जेक्टिव के बारे में। इस वीडियो के बाद आप लोग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को बना पाएंगे। और आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे डाउट के साथ साथ सारे क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? आपका ऑप्शन है ए बिहार का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। सोपानी कृषि उत्तरा राज्य में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? आपका ऑप्शन है ये चूना पत्थर, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी लोहा। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? आपका ऑप्शन ए में है कर्नाटक, ऑप्शन बी में है गोवा, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है झारखंड। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। लौह उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य कर्नाटक है, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है या जननी कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है मैग्नीज। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। लोहा को उद्योगों की जननी माना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन अधात्विक खनिज का एक उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी टीन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अभ्रक। अभ्रक एक अधात्विक खनिज का उदाहरण है, ये आप लोग याद रखिएगा। और सोना, चांदी, टीन ये सब धात्विक खनिज है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं या पाए जाते हैं? इसमें आपका ऑप्शन ए में है 50, ऑप्शन बी में है 100, ऑप्शन सी में है 150, ऑप्शन डी में है 200। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 100। भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछ सकता है। आपका अगला सवाल है, चरक का संबंध किस देश से था? आपका ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत से, ऑप्शन डी नेपाल से। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत से। चरक का संबंध भारत से था, ये आप लोग याद रखिएगा। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये आ सकता है 2025 के एग्ज़ाम में। आपका अगला सवाल है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी है बरौनी, ऑप्शन सी है डिगबोई, ऑप्शन डी है गुवाहाटी। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डिगबोई। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? आपका ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय, ऑप्शन डी है चतुर्थ। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय। मैग्नीज उत्पादन में विश्व का तृतीय स्थान है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। आपका अगला सवाल है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? आपका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। वहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होता है और वहाँ पे बालू के रेत ज़्यादा पाए जाते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा।
इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात होता है? आपका ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी पारादीप, ऑप्शन डी है विशाखापत्तनम। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम बंदरगाह से लोहे का निर्यात होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? इसमें आपसे पूछ रहा है काली मृदा का दूसरा नाम। आपका ऑप्शन ए है बलुई, ऑप्शन बी रेगुर, ऑप्शन सी साल, ऑप्शन डी पर्वतीय। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, 2025 में पूछ सकता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए डोलोमाइट, ऑप्शन बी जिप्सन, ऑप्शन सी प्लैटिनम, ऑप्शन डी काइनाइट। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जिप्सन। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सन मिलाकर बनाया जाता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जब भी हमारा हाथ पैर टूटता है तो उसको प्लास्टर करने के लिए डॉक्टरों द्वारा किया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? पूछ रहा है किस खनिज का सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़ीसा में होता है। इसमें आपका ऑप्शन ए है लौह अयस्क, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी टीन, ऑप्शन डी मैग्नीज। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मैग्नीज। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। यह भी महत्वपूर्ण सवाल है 2025 के लिए। आपका अगला सवाल है भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? आपका ऑप्शन ए है 100 करोड़ टन, ऑप्शन बी 125 करोड़ टन, ऑप्शन सी 150 करोड़ टन, ऑप्शन डी है 175 करोड़ टन। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 125 करोड़ टन। इसमें आपका अगला सवाल है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? आपका ऑप्शन ए है मैग्नीज, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी बक्साइट। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बक्साइट। एल्युमिनियम बनाने के लिए बक्साइट की आवश्यकता पड़ती है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें आपका अगला सवाल है इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? आपका ऑप्शन ए है मैग्नीज, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी बक्साइट, ऑप्शन डी चूना पत्थर। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नीज। मैग्नीज एक लौहयुक्त खनिज है, ये आप लोग याद रखिएगा, और ये सब लौहयुक्त खनिज नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? यानी कौन सा रसायन है जो मेढक को प्रजनन को नष्ट कर सकता है? इसमें आपका ऑप्शन ए है बेंजीन, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी एड्रीन, ऑप्शन डी फास्फोरस। इसमें आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी एड्रीन। एड्रीन को लगाने पर मेढक का प्रजनन नष्ट हो सकता है, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र तक संपदा निहित है? आपका ऑप्शन ए है 10.2 किमी, ऑप्शन बी है 15.2 किमी, ऑप्शन सी है 12.2 किमी, ऑप्शन डी है 19.2 किमी। किमी का मतलब किलोमीटर आप लोग जानते होंगे। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 19.2 किलोमीटर। आपका अगला सवाल है बिजली के बल्ब में फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? आपका ऑप्शन ए है टंगस्टन, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है कोबाल्ट, ऑप्शन डी है जस्ता। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टंगस्टन। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में टंगस्टन का उपयोग होता है, और ये टंगस्टन आपको रेड वाले बल्ब में दिखाई देगा जो 100 वाट या 100 वाट से ज़्यादा का होता है उसमें।
एलईडी बल्ब में टंगस्टन नहीं रहता है। आपका अगला सवाल है, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। आपका ऑप्शन है ए 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी 20% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है हमारे भारत में, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, किस खनिज में भारत का सुसंपन्न है। आपका ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन डी है लोहा, ऑप्शन डी है चांदी। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा, यानी लोहा में हमारा भारत सुसंपन्न है। लोहा की आवश्यकता हमारे भारत को चल जाती है, यहाँ से जितना लोहा होता है उतना से हमारे भारत की काम चल जाती है। आपका अगला सवाल है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। आपका ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी जलोढ़, ऑप्शन सी काली, ऑप्शन डी पर्वतीय। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी काली। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन ए है अभ्रक, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन डी लोहा, ऑप्शन डी चांदी। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अभ्रक। झारखंड का कोडरमा अभ्रक के खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। आपका ऑप्शन ए है डिगबोई, ऑप्शन बी है झरिया, ऑप्शन सी है घाटशिला, ऑप्शन डी है जादूगोड़ा। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जादूगोड़ा। जादूगोड़ा यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रमुख स्थल है, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपका ऑप्शन है ए तांबा, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी टिन, ऑप्शन डी लॉयस। ये वहीं इसके पहले वाला क्वेश्चन है, इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीज। ये आप लोग पहले बना चुके हैं इसी वीडियो में, ये भी आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आपका अगला सवाल है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। आपका ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 90। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 80%। बिहार झारखंड में देश का 80% अभ्रक उत्पादन होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। आपका ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत नहीं है, ये आपका सही उत्तर है। आपका सवाल है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। में आपका ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है विद्युत, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत। विद्युत है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत के किस भूभौमिक समूह में कोयला पाया जाता है। आपका ऑप्शन ए है गोंडवाना समूह, ऑप्शन बी है कडप्पा समूह, ऑप्शन सी है अरावली समूह,
ऑप्शन डी है धारवाड़ समूह। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोंडवाना समूह। भारत के गोंडवाना समूह में कोयले पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और गोंडवाना समूह झारखंड में स्थित है और सबसे ज़्यादा कोयले का निर्यात गोंडवाना समूह से होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे कह रहा है निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, यानी निम्न में कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है ये बताना है। इसमें आपका ऑप्शन ए में दिया है पर्वतीय, ऑप्शन बी में दिया है मरुस्थलीय, ऑप्शन सी में दिया है पिल्ली, ऑप्शन डी है जलोढ़। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है और जलोढ़ मिट्टी पर धान या गेहूँ या कुछ भी सबसे ज़्यादा होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है, यानी गोवा पर संगयुम जो स्थान है वहाँ पे कौन सा खनिज पाया जाता है। ऑप्शन ए है अभ्रक, ऑप्शन बी है बॉक्साइट, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है मैग्नीज। इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लोहा। गोंडवाना के संगयुम में लोहा पाया जाता है और यह एक खनिज है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है, यानी कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा सूर्य से ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। आपका ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश असम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है मेघालय। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सूर्य से ऊर्जा ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम मात्रा में बारिश होती है और बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में गर्मी होता है। आपका अगला सवाल है बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पूछ रहा है बादाम पहाड़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन ए है मैंगनीज, ऑप्शन बी है बादामी अभ्रक, ऑप्शन सी है लौह अयस्क, ऑप्शन डी है बॉक्साइट। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा सी लौह अयस्क। बादाम पहाड़ लौह अयस्क खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। पूछ रहे भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जंगल या वन होता है। इसमें आपका ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है, यानी सबसे अधिक वन है या जंगल है। आपका अगला सवाल है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। इसमें आपका ऑप्शन है ए कोयला, ऑप्शन बी है विद्युत, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत विद्युत है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है इनमें कौन मैंगनीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। मतलब इनमें कौन ऐसा राज्य है जिसमें मैंगनीज उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है। आपका ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य मैंगनीज उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण
ही पृथ्वी को कहते हैं। यानी सबसे ज़्यादा जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह या लाल ग्रह? इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नीला ग्रह। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी VVI है और महत्वपूर्ण भी है, इसलिए आप लोग इसे याद रखिएगा, 2025 के एग्ज़ाम में आ सकता है। अगला सवाल देखिए, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है, यानी मात्रा में अधिक? आपका ऑप्शन है ए मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन बी खम्पात की खाड़ी में, ऑप्शन सी है गंगा नदी में, ऑप्शन डी है कोसी नदी में। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी खम्पात की खाड़ी में। यानी ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा हेतु सबसे अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ में खम्पात की खाड़ी में पाई जाती है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना पूछ रहा है। आपका ऑप्शन ए है तुंगभद्रा, ऑप्शन बी है अमरावती, ऑप्शन सी है चंबल, ऑप्शन डी हीराकुंड। इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। आपका अगला सवाल है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, यानी डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन ए है संसाधन संग्रहण से, ऑप्शन बी है संसाधन के विदोहन से, ऑप्शन सी है संसाधन के नियोजित दोहन से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी संसाधन के विदोहन से। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन के विदोहन से है, इसे आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आ सकता है, आने वाला क्वेश्चन है। आपका अगला सवाल है, काला लोहा किसे कहा जाता है? यानी काला लोहा किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है हेमाटाइट, ऑप्शन बी मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी लाइमोनाइट, ऑप्शन डी सिडराइट। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नेटाइट। यानी काला लोहा मैग्नेटाइट को कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा, और ये लौह का एक प्रकार है, ये भी याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 5 जून, ऑप्शन बी 3 अप्रैल, ऑप्शन सी 3 सितंबर, ऑप्शन डी 1 दिसंबर। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आप लोग याद रखिएगा, 2025 के एग्ज़ाम में आ सकता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? यानी कौन ऐसा खनिज है जो भारत में नहीं होता है? आपका ऑप्शन ए है लौह अयस्क, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी गंधक। इसमें ऑप्शन डी गंधक। गंधक ही एक ऐसा खनिज है जिसका निर्यात भारत में नहीं होता है, अर्थात भारत में नहीं उपजाया जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? पूछ रहा है भारत में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादक किस राज्य में होता है? आपका ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। कोयले का सबसे बड़ा सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आपका क्वेश्चन है, मैग्नीज निर्यात में इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है?
आपका ऑप्शन है ए मुंबई, ऑप्शन बी मैंगलोर, ऑप्शन सी मारमगांव, ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मैंगलोर। मैंगनीज का निर्यात मैंगलोर बंदरगाह से नहीं किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है टैक्सोल का उपयोग होता है। आपका ऑप्शन है ए मलेरिया में, ऑप्शन बी एड्स में, ऑप्शन सी कैंसर में, ऑप्शन डी टीबी में। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कैंसर में। टैक्सोल का उपयोग कैंसर की दवा बनाने में किया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है और 2025 के लिए मोस्ट वीवीआई है, आप लोग इसे रट जाइएगा। आपका अगला सवाल है वर्ष सन 2000 में देश में मैंगनीज का कितना उत्पादन हुआ था, यानी 2000 में मैंगनीज के उत्पादन कितना हुआ था ये आपको बताना। आपका ऑप्शन ए है 12 लाख टन, ऑप्शन बी है 15 लाख टन, ऑप्शन सी है 18 लाख टन, ऑप्शन डी है 15.5 लाख टन। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 15.5 लाख टन सन 2000 में भारत में मैंगनीज का उत्पादन हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। ए है एंथ्रासाइट, बी है पीट, सी है लिग्नाइट, डी है बिटुमिन्स। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एंथ्रासाइट। सर्वोत्तम कोयले का या उच्चतम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट है, ये आप लोग याद रखिएगा। और कोयला 4 प्रकार के होता है, एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स, ये आप लोग याद रखिएगा। ये चारों कोयले का प्रकार है, ये भी आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे के क्वेश्चन, आगे का 50 क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2 वीडियो में देख लीजिएगा। आपको मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।